पाकिस्तान में चीनी हथियार खुश होने पर ड्रैगन खामोश है। सवाल के जवाब में चीनी अधिकारी को पसीना आ गया, हथियारों की बजाय डिप्लोमेसी पर भाषण देने लग गया। पाकिस्तान में चीनी हथियार कैसे फेल साबित हुए ये आपने देखा। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान के वो सारे हथियार या तो धरे के धरे रह गए या मिट्टी में मिल गए, और भारत ने जो यहां से अटैक किया उसको तक रोक नहीं पाए वो, चाहे चीनी ड्रोन हो या फिर एंटी डिफेंस सिस्टम। इसकी तबाही पर जब चीन से सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गया। ऐसा क्यों, ये जरा एक बार मेजर गौरव आर्या के पास चलते हैं। मेजर साहब बताइए कि आखिर चीन कन्नी काट रहा है या उसको डर सता रहा है कि उसका दुनिया भर में जो ट्रेड है, मार्केट है, वो बिगड़ जाएगा, इसलिए चुप रहो, चुप रहने में ज्यादा भलाई। देखिए, ऐसा है कि जब चाइना के वेपन्स फेल हो गए तो चाइना ने पहले इसको गोलमोल करने की कोशिश करी कि नहीं साहब, कोई वेपन फेल नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है, द बेस्ट वेपन्स। फिर अचानक अखबारों में यह खबर आती है, वेबसाइट्स पे यह खबर आती है कि चेंगडू एविएशन जो J-10 फाइटर प्लेन बनाता है उसके शेयर्स गिरना शुरू हो गए। यानी कि चाइनीज लोग, उस कंपनी का तो चाइनीज ज्यादातर शेयर्स खरीद रहे हैं, वो खुद चाइनीज उसके शेयर बेच रहे थे, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइसेस गिर गए। देखिए साहब, चाइना ने खुद बोला है, अभी खुद एडमिट करा है कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है, हम इसके बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहते। जिसको आप कह रहे हैं ना कन्नी काट रहा है, बेसिकली उसने हाथ झाड़ लिया, उसने बोला कि नहीं ये तो एक्सपोर्ट वेरिएंट है। कहने की बात यह है कि जो चाइना और देशों को बेचता है हथियार, वो कमतर होते हैं, वो थोड़े से बेकार क्वालिटी के होते हैं, वो घटिया क्वालिटी के होते हैं, और अच्छे वाले हथियार वो खुद के लिए रखता है। मुझे यह समझ में आया जब चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने यह बात बोली है, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। दुनिया के सामने चाइना को एक्सपोज होना बहुत जरूरी था, जो इतना बड़ा जो चाइना सपोर्टर बनता है पाकिस्तान का, और ये मसूद अजहर और हाफिज सईद के गुण गाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना के साथ यही होना था। जब कोई आपको ये कहकर ही देता है कि मैं तुमको वो हथियार दे रहा हूं जो हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो शैलेंद्र सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं उनको छोड़ दीजिए, आप मार्केट में जाते हैं और कोई एक बोलता है कि एक के साथ एक फ्री, तो आपको क्या लग रहा है वो दोनों एक जैसे हो सकते और हैं? 20 रुपए का माल 10 रुपए में, वो तो इसीलिए आ रहा है ना। हाँ। अब वो J-35 ऑफर में आ गया है 50% पर। 50% क्या होता है, एक के साथ एक फ्री हो गया ना। तो आपको वो क्वालिटी पहले से पता होती है। आप चाइनीज मटेरियल आजकल आप अपनी मार्केट में भी जो पहले आ रहा था, आप उसे क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपको एक तो दिख जाता है कि एक के साथ एक फ्री है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, 2 दिन बाद तो छोड़िए, 2 घंटे बाद वो काम करने की रिलायबिलिटी नहीं है। बेचने वाला बोलता है यहां तक चलता रहेगा तो ठीक है, आप घर ले जाइए, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेवारी। ठीक बात है। ये बात चीन के लिए भी कह सकते हैं कि चकाचौंध के दौर में अब चीनी सामान पर विश्वास ना करें। वो आपको चमक दे सकते हैं, वो आपको लाइटिंग दे सकते हैं, बढ़िया पैकिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का सामान कैसा होगा ये आप सोच लीजिए। तभी चाइनीज माल खरीदिए, और पाकिस्तान ने खरीदा, आजमाया, और दुनिया को पता चल गया। अगली बड़ी खबर, भारत के हाथ में PL-15 से चिंता में चीन आ गया। चीन को रिवर्स इंजीनियरिंग का डर सताने लग गया है। चीन के रक्षा उद्योग में खलबली मच गई। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान के पास PL-15 का डाउनग्रेड वर्जन है। पीके सर, तो ठीक है ना, अब देखिए, बता दिया कि बेटा औकात में रहो, तुमको हमने रोटी डाली है, तुम उसे पराठा समझ के मत खाना। ये समझो विद्या, हुआ क्या है कि उन्होंने एक सामान दिए जो चला नहीं। अब 2 चीजें उनके मुसीबत फंस गए। डायकॉटमी क्या हो गई, अपना माल भी बेचना है और अपने आप को ताकतवर भी साबित करना है। अगर ताकतवर साबित करते हैं और माल के साथ चले आते हैं तो माल तो फुस हो गया, तो ताकतवर नहीं है। और अगर ताकतवर रहना चाहें कि हमने फुस माल दिया था, तो अब ये जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये डाउनग्रेडेड वर्जन है, इसमें वो नहीं है। अगर आप इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो मुझे ये बताइए फिर किस बात की चिंता? अगर डाउनग्रेडेड वर्जन है, रिवर्स इंजीनियरिंग कोई करता है तो क्यों करेगा डाउनग्रेडेड वर्जन का? इसका मतलब यही वर्जन आपके पास है, और यही वर्जन आपका जो है, जो आपने दिया वो आपके पास है। अब जो भी आप इधर उधर की बातचीत करें, अब आपको ये समझ में आ गया है कि PL-15 नाम का PL-15 है। आप देखिए, कभी भी आप इन लोगों की कोई चीज देखिए, इतना रेंज है, इतना ये है, इतना सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है किसी भी वेपन के बारे में, उसमें लिखा रहेगा एज क्लेम्ड, कभी नहीं लिखा रहता है कि ये है। पेपर्स में पब्लिशर भी बताता है दिस इज एज क्लेम्ड बाय ग्लोबल टाइम्स। वी डू
नॉट नो। ग्लोबल टाइम्स, हर आदमी इससे अपना पल्ला झाड़ लेता है। चीन का मुखपत्र है ना, उसको झूठ फैलाने वाली मशीन भी बोलते हैं। आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो मैंने आपको बता दिया, जिसका जिक्र कर रहे हैं सर। लेकिन शैलेंद्र सर, एक बात यह भी है कि पाकिस्तान इसलिए भी ज्यादा दुखी होगा इस वक्त कि एक तो भाई हमारे पास जो पाव पाव भर के बम है वो धरे के धरे रह गए, है ना, वो भी काम नहीं आए। दूसरा, हमने जिसको बाप बनाया वो हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। तो अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर हो गया तो भाई साहब क्या ही होगा। मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सीरियस बात यह है कि जब हम वो बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं ना, ये अगर सारा कन्फ्लिक्ट नहीं होता तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नई डॉक्ट्रीन ला दी है, पहली बार इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में एक नई डॉक्ट्रीन बनी है। हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरे। अब हमारे लिए आपका न्यूक्लियर वाला सिस्टम इज अ ब्लैकमेल। हम इसके चलते हुए कहीं कोई इसको थ्रेट के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। हमारा जो एक्शन हमने करना है वो हम जरूर करेंगे। सो आपका सबसे पहला, चाहे पौवा का हो, आधा पौवा का हो, 10 किलो का हो, कितना भी ले लीजिए, अब ये ब्लैकमेल हमारे साथ काम नहीं। उधर से खबर भी आ रही थी कि वो जमीन के नीचे ही फट रहे थे, भूकंप आ रहा था। भूकंप जब बार बार आने लग गया तो वहां के लोगों को डर सताने लगा कि ब्रह्मोत्थान में चीनी हथियार खुश होने पर ड्रैगन खामोश है। सवाल के जवाब में चीनी अधिकारी को पसीना आ गया, हथियारों की बजाय डिप्लोमेसी पर भाषण देने लग गया। पाकिस्तान में चीनी हथियार कैसे फेल साबित हुए ये आपने देखा। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान के वो सारे हथियार या तो धरे के धरे रह गए या मिट्टी में मिल गए, और भारत ने जो यहां से अटैक किया उसको तक रोक नहीं पाए वो, चाहे चीनी ड्रोन हो या फिर एंटी डिफेंस सिस्टम। इसकी तबाही पर जब चीन से सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गया। ऐसा क्यों, ये जरा एक बार मेजर गौरव आर्या के पास चलते हैं। मेजर साहब बताइए कि आखिर चीन कन्नी काट रहा है या उसको डर सता रहा है कि उसका दुनिया भर में जो ट्रेड है, मार्केट है, वो बिगड़ जाएगा, इसलिए चुप रहो, चुप रहने में ज्यादा भलाई। देखिए, ऐसा है कि जब चाइना के वेपन्स फेल हो गए तो चाइना ने पहले इसको गोलमोल करने की कोशिश करी कि नहीं साहब कोई वेपन फेल नहीं हुए, सब कुछ बढ़िया है, द बेस्ट वेपन्स। फिर अचानक अखबारों में यह खबर आती है, वेबसाइट्स पे यह खबर आती है कि चेंगडू एविएशन जो J-10 फाइटर प्लेन बनाता है उसके शेयर्स गिरना शुरू हो गए। यानी कि चाइनीज लोग, उस कंपनी का तो चाइनीज ज्यादातर शेयर्स खरीद रहे हैं, वो खुद चाइनीज उसके शेयर बेच रहे थे, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइसेस गिर गए। देखिए साहब, चाइना ने खुद बोला है, अभी खुद एडमिट करा है कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है, हम इसके बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहते। जिसको आप कह रहे हैं ना कन्नी काट रहा है, बेसिकली उसने हाथ झाड़ लिया, उसने बोला कि नहीं ये तो एक्सपोर्ट वेरिएंट है। कहने की बात यह है कि जो चाइना और देशों को बेचता है हथियार, वो कमतर होते हैं, वो थोड़े से बेकार क्वालिटी के होते हैं, वो घटिया क्वालिटी के होते हैं, और अच्छे वाले हथियार वो खुद के लिए रखता है। मुझे यह समझ में आया जब चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने यह बात बोली है, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। दुनिया के सामने चाइना को एक्सपोज होना बहुत जरूरी था, जो इतना बड़ा जो चाइना सपोर्टर बनता है पाकिस्तान का, और ये मसूद अजहर और हाफिज सईद के गुण गाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना के साथ यही होना था। जब कोई आपको ये कहकर ही देता है कि मैं तुमको वो हथियार दे रहा हूं जो हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो शैलेंद्र सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं उनको छोड़ दीजिए। आप मार्केट में जाते हैं और कोई एक बोलता है कि एक के साथ एक फ्री, तो आपको क्या लग रहा है वो दोनों एक जैसे हो सकते और हैं? 20 रुपए का माल 10 रुपए में। वो तो इसीलिए आ रहा है ना। हाँ। अब वो J-35 ऑफर में आ गया है 50% पर। 50% क्या होता है? एक के साथ एक फ्री हो गया ना। तो आपको वो क्वालिटी पहले से पता होती है। आप चाइनीज मटेरियल आजकल आप अपनी मार्केट में भी जो पहले आ रहा था, आप उसे क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपको एक तो दिख जाता है कि एक के साथ एक फ्री है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, 2 दिन बाद तो छोड़िए, 2 घंटे बाद वो काम करने की रिलायबिलिटी नहीं है। बेचने वाला बोलता है यहां तक चलता रहेगा तो ठीक है, आप घर ले जाइए, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेवारी। ठीक बात है। ये बात चीन के लिए भी कह सकते हैं कि चकाचौंध के दौर में आप चीनी सामान पर विश्वास ना करें। वो आपको चमक दे सकते हैं, वो आपको लाइटिंग दे सकते हैं, बढ़िया पैकिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का सामान कैसा होगा ये आप सोच लीजिए। तभी चाइनीज माल खरीदिए, और पाकिस्तान ने खरीदा, आजमाया, और दुनिया को पता चल गया। अगली बड़ी खबर, भारत के हाथ में PL-15 से चिंता में चीन आ गया। चीन को रिवर्स इंजीनियरिंग का डर सताने लग गया है। चीन के रक्षा उद्योग में खलबली मच गई। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान के पास PL-15 का डाउनग्रेड वर्जन है। पीके सर, तो ठीक है ना,
अब देखिए, बता दिया कि बेटा अब बताया। औकात में रहो, तुमको हमने रोटी डाली है, तुम उसे पराठा समझ के मत खाना। ये समझो विद्या, हुआ क्या है कि उन्होंने एक सामान दिए जो चला नहीं। अब दो चीजें उनके मुसीबत फंस गए। डायकॉटमी क्या हो गई, अपना माल भी बेचना है और अपने आप को ताकतवर भी साबित करना है। अगर ताकतवर साबित करते हैं और माल के साथ चले आते हैं तो माल तो फुस हो गया, तो ताकतवर नहीं है। और अगर ताकतवर रहना चाहें कि हमने फुस माल दिया था, तो अब ये जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये डाउनग्रेडेड वर्जन है, इसमें वो नहीं है। अगर आप इतनी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो मुझे ये बताइए फिर किस बात की चिंता। अगर डाउनग्रेडेड वर्जन है, रिवर्स इंजीनियरिंग कोई करता है तो क्यों करेगा डाउनग्रेडेड वर्जन का? इसका मतलब यही वर्जन आपके पास है और यही वर्जन आपका जो है, जो आपने दिया वो आपके पास है। अब जो भी आप इधर उधर की बातचीत करें, अब आपको ये समझ में आ गया है कि PL-15 नाम का PL-15 है। आप देखिए, कभी भी आप इन लोगों की कोई चीज देखिए, इतना रेंज है, इतना ये है, इतना सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है किसी भी वेपन के बारे में, उसमें लिखा रहेगा एज क्लेम्ड। कभी नहीं लिखा रहता है कि ये है। पेपर्स में पब्लिशर भी बताता है दिस इज एज क्लेम्ड बाय ग्लोबल टाइम्स। वी डू नॉट नो। ग्लोबल टाइम्स, हर आदमी इससे अपना पल्ला झाड़ लेता है। चीन का मुखपत्र है ना, उसको झूठ फैलाने वाली मशीन भी बोलते हैं। आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो मैंने आपको बता दिया, जिसका जिक्र कर रहे हैं सर। लेकिन शैलेंद्र सर, एक बात यह भी है कि पाकिस्तान इसलिए भी ज्यादा दुखी होगा इस वक्त कि एक तो भाई हमारे पास जो पाव पाव भर के बम है वो धरे के धरे रह गए, है ना, वो भी काम नहीं आए। दूसरा, हमने जिसको बाप बनाया वो हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। तो अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर हो गया तो भाई साहब क्या ही होगा। मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सीरियस बात यह है कि जब हम वो बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं ना, ये अगर सारा कन्फ्लिक्ट नहीं होता तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नई डॉक्ट्रीन ला दी है, पहली बार इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में एक नई डॉक्ट्रीन बनी है। हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरे। अब हमारे लिए आपका न्यूक्लियर वाला सिस्टम इज अ ब्लैकमेल। हम इसके चलते हुए कहीं कोई इसको थ्रेट के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। हमारा जो एक्शन हमने करना है वो हम जरूर करेंगे। सो आपका सबसे पहला, चाहे पौवा का हो, आधा पौवा का हो, 10 किलो का हो, कितना भी ले लीजिए, अब ये ब्लैकमेल हमारे साथ काम नहीं। तो उधर से खबर भी आ रही थी कि वो जमीन के नीचे ही फट रहे थे, भूकंप आ रहा था। भूकंप जब बार बार आने लग गया तो वहां के लोगों को डर सताने लगा कि ब्रह्मोत्थान में चीनी हथियार फुस होने पर ड्रैगन खामोश है। सवाल के जवाब में चीनी अधिकारी को पसीना आ गया, हथियारों की बजाय डिप्लोमेसी पर भाषण देने लग गया। पाकिस्तान में चीनी हथियार कैसे फेल साबित हुए ये आपने देखा। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान के वो सारे हथियार या तो धरे के धरे रह गए या मिट्टी में मिल गए, और भारत ने जो यहां से अटैक किया उसको तक रोक नहीं पाए वो, चाहे चीनी ड्रोन हो या फिर एंटी डिफेंस सिस्टम। इसकी तबाही पर जब चीन से सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गया। ऐसा क्यों, ये जरा एक बार मेजर गौरव आर्या के पास चलते हैं। मेजर साहब बताइए कि आखिर चीन कन्नी काट रहा है या उसको डर सता रहा है कि उसका दुनिया भर में जो ट्रेड है, मार्केट है, वो बिगड़ जाएगा, इसलिए चुप रहो, चुप रहने में ज्यादा भलाई। देखिए, ऐसा है कि जब चाइना के वेपन्स फेल हो गए तो चाइना ने पहले इसको गोलमोल करने की कोशिश करी कि नहीं साहब कोई वेपन फेल नहीं हुए, सब कुछ बढ़िया है, द बेस्ट वेपन्स। फिर अचानक अखबारों में यह खबर आती है, वेबसाइट्स पे यह खबर आती है कि चेंगडू एविएशन जो J-10 फाइटर प्लेन बनाता है उसके शेयर्स गिरना शुरू हो गए। यानी कि चाइनीज लोग, उस कंपनी का तो चाइनीज ज्यादातर शेयर्स खरीद रहे हैं, वो खुद चाइनीज उसके शेयर बेच रहे थे, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइसेस गिर गए। देखिए साहब, चाइना ने खुद बोला है, अभी खुद एडमिट करा है कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है, हम इसके बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहते। जिसको आप कह रहे हैं ना कन्नी काट रहा है, बेसिकली उसने हाथ झाड़ लिया। उसने बोला कि नहीं ये तो एक्सपोर्ट वेरिएंट है। कहने की बात यह है कि जो चाइना और देशों को बेचता है हथियार, वो कमतर होते हैं, वो थोड़े से बेकार क्वालिटी के होते हैं, वो घटिया क्वालिटी के होते हैं, और अच्छे वाले हथियार वो खुद के लिए रखता है। मुझे यह समझ में आया जब चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने यह बात बोली है, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। दुनिया के सामने चाइना को एक्सपोज होना बहुत जरूरी था, जो इतना बड़ा जो चाइना सपोर्टर बनता है पाकिस्तान का, और ये मसूद अजहर और हाफिज सईद के गुण गाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना के साथ यही होना था। जब कोई आपको ये कहकर ही देता है कि मैं तुमको वो हथियार दे रहा हूं जो हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो शैलेंद्र सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं उनको छोड़ दीजिए। आप मार्केट में जाते हैं और कोई एक बोलता है कि एक के साथ एक फ्री,
तो आपको क्या लग रहा है वो दोनों एक जैसे हो सकते और हैं? 20 रुपए का माल 10 रुपए में। वो तो इसीलिए आ रहा है ना। अब वो J35 ऑफर में आ गया है 50% पर। 50% क्या होता है, एक के साथ एक फ्री हो गया ना। तो आपको वो क्वालिटी पहले से पता होती है। आप चाइनीज मटेरियल आजकल आप अपनी मार्केट में भी जो पहले आ रहा था, आप उसे क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपको एक तो दिख जाता है कि एक के साथ एक फ्री है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, 2 दिन बाद तो छोड़िए, 2 घंटे बाद वो काम करने की रिलायबिलिटी नहीं है। बेचने वाला बोलता है यहां तक चलता रहेगा तो ठीक है, आप घर ले जाइए, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। ठीक बात है। और ये पाकिस्तान के बात लिए है। चीन के लिए भी कह सकते हैं कि चकाचौंध के दौर में अब चीनी सामान पर विश्वास ना करें। वो आपको चमक दे सकते हैं, वो आपको लाइटिंग दे सकते हैं, बढ़िया पैकिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का सामान कैसा होगा ये आप सोच लीजिए। तभी चाइनीज माल खरीदिए, और पाकिस्तान ने खरीदा, आजमाया और दुनिया को पता चल गया। अगली बड़ी खबर, भारत के हाथ में PL-15 से चिंता में चीन आ गया। चीन को रिवर्स इंजीनियरिंग का डर सताने लग गया है। चीन के रक्षा उद्योग में खलबली मच गई। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान के पास PL-15 का डाउनग्रेड वर्जन है। पीके सर, तो ठीक है ना। अब देखिए, अब बता दिया कि बेटा अब बताया। औकात में रहो। तुमको हमने रोटी डाली है, तुम उसे पराठा समझ के मत खाना। ये समझो विद्या, हुआ क्या है कि उन्होंने एक सामान दिए जो चला नहीं। अब 2 चीजें उनके मुसीबत फंस गए। डायकॉटमी क्या हो गई, अपना माल भी बेचना है और अपने आप को ताकतवर भी साबित करना है। अगर ताकतवर साबित करते हैं और माल के साथ चले आते हैं तो माल तो फुस हो गया, तो ताकतवर नहीं है। और अगर ताकतवर रहना चाहें कि हमने फुस माल दिया था, तो अब ये जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये डाउनग्रेडेड वर्जन है, इसमें वो नहीं है। अगर आप इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो मुझे ये बताइए फिर किस बात की चिंता। अगर डाउनग्रेडेड वर्जन है, रिवर्स इंजीनियरिंग कोई करता है तो क्यों करेगा डाउनग्रेडेड वर्जन का? इसका मतलब यही वर्जन आपके पास है, और यही वर्जन आपका जो है, जो आपने दिया वो आपके पास है। अब जो भी आप इधर उधर की बातचीत करें, अब आपको ये समझ में आ गया है कि PL-15 नाम का PL-15 है। आप देखिए, कभी भी आप इन लोगों की कोई चीज देखिए, इतना रेंज है, इतना ये है, इतना सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है किसी भी वेपन के बारे में, उसमें लिखा रहेगा एज क्लेम्ड। कभी नहीं लिखा रहता है कि ये है। पेपर्स में पब्लिशर भी बताता है दिस इज एज क्लेम्ड बाय ग्लोबल टाइम्स। वी डू नॉट नो। ग्लोबल टाइम्स, हर आदमी इससे अपना पल्ला झाड़ लेता है। चीन का मुखपत्र है ना, उसको झूठ फैलाने वाली मशीन भी बोलते हैं। आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो मैंने आपको बता दिया, जिसका जिक्र कर रहे हैं सर। लेकिन शैलेंद्र सर, एक बात यह भी है कि पाकिस्तान इसलिए भी ज्यादा दुखी होगा इस वक्त कि एक तो भाई हमारे पास जो पाव भर के बम है वो धरे के धरे रह गए, है ना, वो भी काम नहीं आए। दूसरा, हमने जिसको बाप बनाया वो हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। तो अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर हो गया तो भाई साहब क्या ही होगा। मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सीरियस बात यह है कि जब हम वो बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं ना, ये अगर सारा कन्फ्लिक्ट नहीं होता तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नई डॉक्ट्रीन ला दी है, पहली बार इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में एक नई डॉक्ट्रीन बनी है। हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरे। अब हमारे लिए आपका न्यूक्लियर वाला सिस्टम इज अ ब्लैकमेल। हम इसके चलते हुए कहीं कोई इसको थ्रेट के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। हमारा जो एक्शन हमने करना है वो हम जरूर करेंगे। सो आपका सबसे पहला, चाहे पौवा का हो, आधा पौवा का हो, 10 किलो का हो, कितना भी ले लीजिए, अब ये ब्लैकमेल हमारे साथ काम नहीं। तो उधर से खबर भी आ रही थी कि वो जमीन के नीचे ही फट रहे थे, भूकंप आ रहा था। भूकंप जब बार बार आने लग गया तो वहां के लोगों को डर सताने लगा कि ब्रह्मोस